single arithmetic mean between two numbers a and b. A and b is a plus b by 2. This is the single arithmetic mean between two numbers a plus b by 2. अब इस पे एक प्रॉब्लम पक्का आता है, if a की पावर n plus 4 plus b की पावर n plus 4 अपॉन a की पावर n plus 3 plus b की पावर n plus 3 is the arithmetic mean between a and b. Find n. तो आंसर आएगा जो नीचे वाले अपॉन में आ रहा वो 0 होगा, तो n का वैल्यू -3 होगा। जो भी n अपॉन में आएगा बेटा डायरेक्ट याद रखेंगे सभी, जो भी नीचे आएगा इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो यदि अर्थमेटिक मीन है तो 0 के इक्वल होगा, और आगे हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन तो -12, और यदि यही ज्योमेट्रिक मीन होता तो बेटा n+3 किसके इक्वल आता? ये दोनों वैल्यू याद रखिए बेटा, पूछी जाएगी आपसे। अर्थमेटिक मीन में यदि पूछा जाएगा तो नीचे वाला जो अपॉन में आएगा वो 0 होगा, और ज्योमेट्रिक मीन होगा तो -7/2 आएगा। लिख लीजिए। तो ये तो कहीं हो गया अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब लिखो इसके आगे, ये लिख लिया ऑनलाइन? यस सर। अब लिखो भाई अर्थमेटिक मीन बिटवीन n टर्म्स, n अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू टर्म्स, n अर्थमेटिक मीन between two terms. An arithmetic mean between two terms. Let a1, a2, a3 up to an be the arithmetic mean between a and b. So therefore यहाँ पर देखो हमारा जो d निकलेगा ना वो इंपॉर्टेंट है, और d आपको याद रखना भी पड़ेगा, फॉर्मूला d इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अभी बता देते हैं कैसा है, बस ये d याद रखना पड़ेगा, बाकी सब हो जाएगा। d इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 किस तरह से आया समझिए आप इसको। भाई आपने क्या करा, a इसके बीच में n टर्म इंसर्ट किया आपने, a और b के बीच में, तो बीच में n टर्म इंसर्ट किए, और दो नंबर आपके पास है ऑलरेडी a और b, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? n+2। n तो है ही है, दो और है, तो बेटा ये b कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म मतलब n+2 टर्म, और n+2 टर्म का फॉर्मूला क्या लगेगा? a प्लस -1 इंटू, आया क्या? तो d का वैल्यू आ गया b माइनस ए अपॉन n, ये d का वैल्यू आ गया। So the value of d is equal to b minus a upon n plus 1। लिख लीजिए। अब यदि मुझे बोले कि फिफ्थ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, समझना, a प्लस 4d नहीं होगा बेटा, a प्लस 5d होगा। अर्थमेटिक मीन में फिफ्थ अर्थमेटिक मीन का मतलब है 6 टर्म। अर्थमेटिक मीन में जो आप बोलोगे वही लिखोगे, d का मल्टीपल। 7th अर्थमेटिक मीन्स a प्लस 7d ऐसे। Insert 3 arithmetic mean between
3 and 19, हमें 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने। अब देखो हमारा डी आ गया b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, 4 आ गया डी। अब डी 4 आ गया तो 3 में 4 ऐड करो, ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन 7 प्लस 4 11 और 11 प्लस 4 15 ये आपके 3 अर्थमेटिक मीन हो गए। These are the 3 arithmetic mean between 3 and 19. If an arithmetic mean are inserted between 20 and 80 such that the ratio first mean to the last mean is 1:3, find n। ऑप्शन से आपके 10, 11, 12, एक में रुकना 60, रुक जाओ, इसका आंसर क्या आ रहा है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। भाई मेथड से तो बता दूंगा, लेकिन पहले आपको आंसर ऑप्शन के हिसाब से भी चेक करना आना चाहिए। फर्स्ट मीन और लास्ट मीन, ट्वेंटी प्लस 5 का मीन आएगा, मुझे याद है 5 आएगा तो 12, 11, 60 अपॉन 11 प्लस 12। चलो देखते हैं 14, अभी देख लेते हैं, मेरे हिसाब से 11 ही आएगा। 20, 80, लास्ट नंबर 80 है। सर 11 हो 11 आ रहा है, चलो फिर तो ठीक। दो इधर डी कितना आ रहा है भाई, 60 अपॉन, चलो ए रख के देखो, नहीं आ रहा मजेदार। 10 प्लस 1 11, 11 रखने पर आ रहा है कि भाई, अब इससे चेक कर लेते हैं भाई। a1 प्लस an, n आ रहा है आपका 11, मतलब a11, a1 होगा a प्लस डी और a प्लस 20 प्लस 11 इंटू 5, बिल्कुल आ रहा 1:3, तो आंसर इज 11। समझ में आया कैसे करा, दोबारा बता रहा हूं। डी आ गया आपका 60 अपॉन n प्लस 1, 60 कैसा आया b माइनस a अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू 10 रख रहे हैं तो सही आंसर नहीं आ रहा, डी अजीब सा आ रहा, छोड़ दो। 11 रखने पे कितना आ रहा 5, अब 5 से चेक करोगे फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस डी मतलब 20 प्लस 5, a प्लस a 11, क्योंकि 11 आया तो a 11, a प्लस 11 डी 75, ये आ गया हमारा 55 प्लस 20, क्या आ रहा रेशियो, इसलिए आंसर क्या आ रहा है n इक्वल टू 11। कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल इसी तरह की एक और प्रॉब्लम देख लीजिए। बिटवीन 1 and 31 m arithmetic mean are inserted, m arithmetic mean are inserted
such that ratio 7 and ratio 7th and m-1th mean is 5:9. Find n. ऑप्शंस हैं आपके 12, 13, 14, 15. सिर्फ 14। हाँ वो रटा हुआ है, ये तो रटा है। डी हो गया भाई हमारा 30/m+1। 12 पे नहीं आ रहा सही, 13 पे नहीं आ रहा, 14 पे आ रहा है। जब 14 पे ही आ रहा है तो यही आंसर होगा 100%। 14 पर एम डी की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है, बाकी पे नहीं आ रही, किसी पे भी अच्छी। तो डी की वैल्यू 2 आ रही है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। a+7d अपॉन a+13d। ए है आपके पास 1, डी है 2, तो 14। 1 + 13 × 2 26, 15/27, 5/9। बिल्कुल सही आ रहा, 5:9। हेलो जी। हाँ नमस्कार जी, मैं क्लास में बताओ। नहीं मेरे तो एक ही डब्बा है। हाँ उनके तो 2 अलग है। अच्छा लेने चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा हाँ चलो आप तो ले आना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों क्या हुआ? अरे तो कब से एडमिट है? कहाँ पर है? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो वही है ना, आईसीयू में है? ओ नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं लगा। चलो अभी तो यहाँ से फ्री होके जाऊंगा। चलो अभी देखते आता हूँ, फिर अभी क्लास खत्म होते ही जाता है। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये समझो कि यदि मैं सभी अर्थमेटिक मीन को ऐड करता हूं तो बेटा ये आएगा आपका n/2 a+b। ये एक फॉर्मूला और लिखो, a1 + a2 + a3 अप टू an। यदि मैं सभी अर्थमेटिक मीन को ऐड करता हूं तो ये आएगा n/2 a+b, n/2 a+b। इस पे एक प्रॉब्लम थी, तो मैं ढूंढ के करवाता हूँ।
पिछली वाली कॉपी है किसी के पास? एक प्रॉब्लम है ये भी लिखो। If the sum of three arithmetic mean, if the sum of three arithmetic mean between a and 22, a and 22 is 42, find a. If the sum of three arithmetic mean between a and 22 is 42, find a. तो हमें a का वैल्यू निकालना। तो बेटा ये बोल रहा है कि तीन अर्थमेटिक मीन का सम 6 हाँ a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लग गया 3/2 a प्लस 22 और ये आ रहा है 42। तो 28 इक्वल टू a प्लस 22 तो a का वैल्यू 6 फॉर्मूले से डायरेक्ट आ जाएगा a का वैल्यू 6। Next, 1 plus 6 plus 11 up to x is 148. Find x. Find x. अब देखो यहां पर एक चीज समझो, अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। x कौन सी टर्म है? अच्छा चलो ऑप्शंस दे देता हूँ। 32, 33, 35, 36। दो तरीके से कर सकते हो। x हमारी लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का। तो 5n बोलो 5n माइनस 4 लास्ट टर्म आ गई। एक मिनट 32 रख के देखना, इससे n की वैल्यू आ रही है क्या? नहीं आ रही। अरे 32 प्लस 34 36 डिवाइड बाय 5 नहीं आ रही। चलो 33 रख के देखो, नहीं आ रही तो ये भी नहीं आ रही। 36 आ रही तो यही आंसर। अरे भाई x आपकी लास्ट टर्म है और आपसे लास्ट टर्म पूछी ना, तो n की वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं आएगी। तो पॉइंट में नहीं आएगी, सपोज मैंने 32 रखा तो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। 36 रखा, फिर आपने बोला कि सर 2 आ गया, तो ऐसे चेक करेंगे। n की वैल्यू 8 आ गई आपकी। अब n की वैल्यू 8 आ गई तो इसमें n इक्वल टू 8 रख के n 8 आ गया आपका। अब 8 सम ऑफ 8 टर्म का सम 1 प्लस 36 बोलो कितना आ रहा है? 148 148 आ रहा है, इसका मतलब सही है, मतलब 8 टर्म ही है। और लास्ट टर्म कौन सी हो गई? 36। ऐसे रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। मेथड समझ में आया? दोबारा बताना है? ऑनलाइन किसी को बताना है? No, sir. चलिए नेक्स्ट। A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24. This is equal to 225. Find the sum of 24 terms of an AP. मुझे सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना। बेटा यहाँ एक चीज समझो, बोलो 1 प्लस 24। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का वही सम होगा जो सेकंड टर्म और लास्ट सेकंड टर्म का होगा, थर्ड टर्म या लास्ट थर्ड टर्म का होगा।
तो बेटा ये तीनों का सम इक्वल है, तो बेटा ये इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जब तीनों इक्वल है तो ऐसा लिख सकता हूँ। 900. बिल्कुल सही है। तो A1 प्लस A24 कितना आ गया 74। अब मुझे निकालना है S24। S24 हो गया 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कितना आ गया 900। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम वही होगा जो सेकंड टर्म या लास्ट सेकंड टर्म का होगा। तो बेटा ये फिफ्थ टर्म, ये लास्ट फिफ्थ टर्म, ये 10 टर्म और लास्ट 10 टर्म, तीनों का सम सेम है। इसका मतलब मैं सबको A1 प्लस A24 लिख सकता हूँ। तो ये 3 टाइम्स हो गया। तो A1 प्लस A24 की वैल्यू कितनी आ गई 70। और मुझे फर्स्ट 24 टर्म का सम निकालना है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। नेक्स्ट, if Sn equal to n square p, Sn equal to m square p, then find Sp. Sn equal to n square p, Sn equal to m square p, then find Sp. अरे Sn किसके इक्वल है n स्क्वायर p, तो यहाँ n है तो यहाँ क्या आ रहा है, तो Sp क्या होगा p स्क्वायर, p स्क्वायर p मतलब p क्यूब, PQ. p क्यूब आ गया आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा बिना सोल्व करने। इस तरह की प्रॉब्लम आपके आ चुकी है, ध्यान से समझना। If the sum of n terms of two AP, sum of n terms of two AP, अलग अलग AP है, इनका रेशियो आपका 3n प्लस 8 इज टू 7n प्लस 5। तो मुझे इनकी कौन सी टर्म का रेशियो निकालना है 12 टर्म। तो ट्रिक मेथड बता दूंगा, लेकिन पहले ट्रिक देख लो। जब भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी 12 टर्म मतलब आपको n की जगह ये रखना है डबल -1। क्यों करते हैं ऐसा अभी समझा दूंगा। जैसे आपसे बोला 15 टर्म का सर रेशियो निकालना, तो 2 इंटू 15 -1, ये किसकी जगह रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे, रेशियो आ जाएगा भैया। इसको 15 कर दो। तो इसका रेशियो आ गया 7/6। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, लास्ट ईयर भी पूछा गया है इस पे प्रॉब्लम। यदि कोई डिफरेंट एपी है दो, उनका रेशियो गिवन है और आपसे पूछा गया है कि बताओ उनके इस टर्म का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या करोगे डबल -1 करोगे। ऐसा इसलिए करते हैं भाई, यदि किसी को देखना है समझना है तो समझ लो। देखो उधर बेटा, नारवी अपना माइक बंद करो, या तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी n/2। दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म मैं मान रहा हूँ a, n माइनस और कॉमन डिफरेंस मान रहा हूँ। ये आपको गिवन है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15।
कोई दिक्कत? ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दो, नीचे भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई दिक्कत? कौन सी टर्म का रेशियो निकालने के लिए बोला आपसे? 12 टर्म मतलब A1 A प्लस और कैपिटल A प्लस A प्लस A प्लस, तो n/2 किसके इक्वल होना चाहिए? -1/2 इक्वल टू 11। बोलो n की वैल्यू क्या आ रही है? वो कैसे आएगी? 2 इंटू डबल, जो भी टर्म पूछा उसका डबल -1, ऐसा है। तो ये ट्रिक है। क्या? कब बोला? क्या बोला था? कोई बताएगा? A+12 की कब बोला था हमको? जब अर्थमेटिक मीन निकाल, जब सिर्फ अर्थमेटिक मीन निकालते हैं उसमें क्या होता है रीजन? फर्स्ट टर्म A, फिर इसका फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A1 A2 A3। अब मेरे को फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो ये एक्चुअल में कौन सी टर्म है? इसलिए A+B है। ज्यादा हो गया तो कल करें। चलो भाई। Yes, sir.